ये मुसलमानों का शिवा रहा है, हमेशा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम रही है कि वो अल्लाह के रास्ते में गरीब, गुरबा, मसाकिन और इस तरह के जुल्हाजत लोगों पर खर्च करते हैं। और यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम ने बढ़ चढ़ करके इन चीज़ों में हिस्सा लिया। उन्हीं खर्च में एक चीज़ है वक्फ़ करना। वक्फ़ करना, वक्फ़ कहते हैं कि असल चीज़ को अपने ही मिल्कियत में रखा जाए और उसके इस्तिफ़ादा के लिए लोगों को दे दिया जाए। मसलन कोई ज़मीन है, वो मेरी ही मिल्कियत में रहेगी, मगर ज़मीन में जो कुछ पैदावारी होगी वो फला लोगों के यहाँ, वो लोगों के लिए होंगे, गरीब मिस्किनों के लिए होंगे। इस तरह के वक्फ़ करने का भी इस्लाम में एक रिवाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ग़ज़वा उहुद के मौके पर एक यहूदी जो मुसलमान की तरफ से होकर के लड़ा था, जिसका नाम मुखय्यरिख था, उसके यहाँ कुछ जायदाद थे, तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सौंप दिया था कि आप जिसे चाहें उन जायदाद में से, उन ज़मीन में से आप जो है खर्च करें। तो अल्लाह के नबी वो जो है उहुद के मकाम पर उसी लड़ाई में मर गया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ़ का सबसे पहला काम उहुद के मकाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक खैबर की जायदाद मिली थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भी, वो एक बेहतरीन माल था, तो उन्होंने भी उस माल को वक्फ़ कर दिया था। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु जब मदीने सब मुसलमान पहुँचे तो वहाँ पे पानी का मसला आ गया था। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक यहूदी से बीर रोमा, एक कुआं था, एक बॉडी था, उसको ख़रीदा था अपने पैसों से और मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था। मिल्कियत मेरी है मगर सारे मुसलमान उससे फ़ायदा उठाएंगे। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि चश्मा अबी नई ज़र, एक चश्मा था, उसको ख़रीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों में ये एक चीज़ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से ये चली आ रही है। 1937 में हिंदुस्तान में, जब अभी हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले ये बिल पास किया गया था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ये मंजूर किया गया था। और 8 मौज़ूआत पर, 8 टॉपिक पर, क्या निकाह के ताल्लुक़ से, तलाक़ के ताल्लुक़ से, खुला के ताल्लुक़ से, फ़स्क़ व तफ़रीक़ के ताल्लुक़ से, हिबा के ताल्लुक़ से, वसीयत के ताल्लुक़ से, विरासत के ताल्लुक़ से और वक्फ़ के ताल्लुक़ से, कि अगर मुसलमान के अंदर कोई भी तनाज़ु हो जाता है, एक मुसलमान इधर का भी है उधर का भी है, मतलब जैसे अब शादी ही का ले लें कि एक मुसलमान लड़की से शादी करता है, कोई भी मुसलमान, वो निकाह के मामले में कोई भी तनाज़ु होता है, झगड़े होते हैं, तो वो इस्लामी तरीक़े से उसको ये किया जाएगा, उसको जो फ़ैसला किया जाएगा वो इस्लामी तरीके से फ़ैसला किया जाएगा। तो ये 1937 में ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है मंजूर किया गया था। और बीच बीच में कुछ इस तरह के सिचुएशन आए जिसकी वजह से पर्सनल लॉ बोर्ड जो है हिंदुस्तान का, वो जो है इजाद में आई थी। और ये चंद दिन पहले ये वक्फ़ के हवाले से अभी जो है एक मंजूर करने की बात आ रही है कि मुसलमानों के जितने भी वक्फ़ की ज़मीनें हैं, जायदाद हैं, वो सारी जो है वो हुकूमत ले लेगी उसको। और ये हमारे लिए बड़ी खसारे की बात होगी, क्योंकि बहुत सारी मसाजिद, बहुत सारे जो है कब्रिस्तान और बहुत सारी जो है इस तरह के संस्थाओं की चीज़ें और इस तरह के दरगाहें मुसलमानों के हैं, वक्फ़ की सूरत में हैं। बहुत सारे लोग जो है मुसलमान ये मस्जिद की ज़मीन बेचते नहीं बल्कि वक्फ़ कर देते हैं कि आप लीजिए, मेरी ही ज़मीन है, आप मस्जिद के लिए जो है मस्जिद तामीर कीजिए। और इस तरीके से बहुत सारे मस्जिदें हैं। एक मस्जिद जो बाबरी मस्जिद थी, हम सबको मालूम है उसकी वजह से कितने तनाज़ुआत थे। अगर ये बिल पास हो गया तो ऐसी सूरत में हज़ारों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, हज़ारों मस्जिदें जो है उसको तोड़ फोड़ करके कोई और चीज़ इस्तेमाल कर ली जाएंगी। लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक QR जो है लिंक वगैरह अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, QR भेजा गया है। उसमें सारी चीज़ आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके मोबाइल में QR कोड है, उसी के ज़रिए से आप इस एहतजाज को खामोशी के साथ करें। और जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये जो है हुक्म आयद की गई है कि तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान इस चीज़ को ये करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें जितने ज़्यादा तादाद में मुसलमानों की एक तरीके से वोट, समझ लीजिए
कि जितने ज़्यादा इसको QR के जो है एप्लीकेशन है उसको भर करके इस तरीके से ये करेंगे तो हमारा एहतजाज उतना ही सफलता रहेगा, उसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही समझ के साथ हिंदुस्तान में अमन व अमान के साथ जीने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह के फितनों से हमें महफूज रखे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।